प्रकृति की हरी भरी वादियों के बीच स्वर्ग से सुंदर स्वर्ण पर्वत श्रृंखला पर विद्यमान है एक अलौकिक सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी, जहां से अनेकों मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त किया है। सोनागिर को सिद्ध प्रभु की नगरी कहा जाता है। यहाँ संपूर्ण पर्वत पर अनेकों जैन मंदिर विराजमान हैं, जिनमें कई तो हजारों वर्ष प्राचीन है। प्राचीन काल में महामुनि शुभचंद्र जी द्वारा जैन दर्शन की महिमा दिखलाने हेतु पूरे पर्वत को सोने का बना दिया गया था। यहाँ 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान का समोशरण करीब 17 बार आया। पूरा पर्वत अनेकों रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। यहाँ की ऊर्जा आत्मा को पवित्र बना देती है। यही कारण रहा जो लाखों मुनियों ने इस पर्वत को अपनी साधना स्थली के लिए चुना था। पूरे सोनागिर में 100 से ज्यादा अतिशयकारी जैन मंदिर हैं, जिनके दर्शन आपको हमारी इस सोनागिर स्टोरी की वीडियो श्रृंखला के माध्यम से जरूर करना चाहिए, जिसे हम 4 भागों में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो जाइए तैयार स्वर्णगिरी पर्वत पर चलने के लिए। इस पर्वत का नाम सोनागिरी कैसे हुआ? इस संदर्भ में स्वर्णगिरी नामकरण कथानक पुस्तक में वृतांत आता है कि धारा नगरी के राजा सिंधु के 2 पुत्र थे, मुंज और सिंहल। वृद्धावस्था में राजा सिंधु ने अपने दोनों पुत्रों को राजपाट सौंपकर संन्यास ले लिया। उनके उपरांत बड़ा पुत्र मुंज राजा बना। राजा मुंज के कोई पुत्र ना हुआ और छोटे भाई सिंहल के 3 पुत्र शुभचंद्र, भर्तहरि और भोज हुए। राजा मुंज ने शासन की सुचारू व्यवस्था के लिए शुभचंद्र को उज्जैनी की, भर्तहरि को विदिशा की और भोज को धारा नगरी की व्यवस्था सौंपी। परंतु संयोगवश निमित्त पाकर शुभचंद्र और भर्तहरि दोनों सन्यासी हो गए। शुभचंद्र ने दिगंबर वेश धारण कर लिया और भर्तहरि ब्राह्मण धर्मी साधु हो गए। साधु भर्तहरि ने अपने गुरु से विद्या सिद्ध कर एक रसायन प्राप्त किया, जिसे पत्थर पर डालते ही वह सोना हो जाता था। कुछ समय उपरांत साधु भर्तहरि को अपने भाई शुभचंद्र का स्मरण हुआ और उन्होंने एक शिष्य को भेजकर उनकी खोज करवाई। खोजने पर मुनि शुभचंद्र श्रमणगिरी पर्वत पर ध्यान करते देखे गए। दिगंबर मुद्रा और कृश काया देखकर शिष्य अत्यंत दुखी हुआ और साधु भर्तहरि को यथावत समाचार सुनाया। ऐसा सुनकर भर्तहरि ने सोना बनाने वाला रसायन शिष्य के हाथ से भेजकर मुनि शुभचंद्र से अपनी दरिद्रता मिटाने का संदेश पहुंचाया। शिष्य ने मुनि शुभचंद्र के पास जाकर उन्हें उनके भाई द्वारा भेजे गए रसायन एवं संदेश से अवगत कराया। महामुनि शुभचंद्र ने भर्तहरि की अज्ञानता पर विचार कर रसायन को मिट्टी में फेंक दिया। शिष्य ने वापस लौटकर यह समाचार भर्तहरि को सुनाया, जिससे वह क्रोधित हुए और स्वयं भाई से मिलने चल दिए। मुनि शुभचंद्र से मिलकर दोनों भाइयों के मध्य रसायन को लेकर काफी संवाद हुआ। साधु भर्तहरि ने पूछा कि आपने इतने वर्षों में क्या किया? इस बात पर मुनि शुभचंद्र ने एक मुट्ठी धूल लेकर प्रभु का नाम स्मरण कर पहाड़ की तरफ फेंक दी, जिससे सारा पहाड़ सोने का बन गया और कहा कि इस मोह जाल से दूर हटकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना ही ध्यान और तपस्या का ध्येय है। भर्तहरि को संपदा के मायाजाल का बोध हुआ। उसी समय से इस पहाड़ का नाम स्वर्णगिरी प्रसिद्ध हुआ। और यही वह स्थान है जहाँ महामुनिराज शुभचंद्र जी ने साधना की थी। यहाँ बेदी पर विराजमान महावीर स्वामी के पास वाली बेदी पर आचार्य शुभचंद्र जी के चरण युगल विद्यमान हैं और सोनागिर में ही इनके भाई श्री भर्तहरि जी ने दिगंबर मुनि पद धारण कर साधना की और यही से दोनों भाइयों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। जैन दर्शन आत्मा को सर्वोत्कृष्ट स्तर पर ले जाने का धर्म है। जैसे जैसे मुनिराज अपने आत्मिक गुण स्थान पर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे रिद्धि, सिद्धि और ईश्वरीय शक्तियाँ स्वतः ही उनकी आत्मा में समाहित होती चली जाती है
और वो अपने सभी कर्मों को नाश कर परम तत्व में विलीन होकर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इसी सोनागिर पर्वत पर 1, 2 या 4 नहीं बल्कि लाखों मुनिराजों ने अनादिकाल से मोक्ष पद को प्राप्त कर मानव जाति को धन्य किया है। आइए अब हम मंदिर क्रमांक 1 से वंदना प्रारंभ करेंगे। मंदिर क्रमांक 1, जो कि मुख्य द्वार के बाहर की ओर स्थित है, तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। बरामदों में 3 वेदियां बनी हुई हैं। इनमें से प्रत्येक वेदी में एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। बलभद्र जैन जी के अनुसार इन प्रतिमा की प्रतिष्ठा चौधरी हरि सिंह जायसवाल झिरी वालों ने सन 1162 में करवाई थी। मूलनायक वेदी के दाईं ओर वेदी पर तीर्थंकर पुष्पदंत प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजित है, जिनकी प्रतिष्ठा 1979 में हुई थी। मूलनायक वेदी के बाईं ओर वेदी पर तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजित है, जिनकी प्रतिष्ठा 1943 में हुई थी। आइए अब हम प्रवेश करेंगे पर्वत के प्रवेश द्वार यानी चंदा प्रभु द्वार में। इस तोरण द्वार को मोक्ष द्वार भी कहा गया है। द्वार के दाईं ओर प्राकृतिक झरने बने हुए हैं, जिनका स्वर सदैव मन को आनंदित करता है। और यहाँ पूरे पर्वत पर हजारों की संख्या में मोर पक्षी विचरण करते हैं, जिनका चहचहाना यहाँ के वातावरण को सुशोभित करता है। इस अद्भुत तीर्थ वंदना के दौरान हम आपको यहाँ के इतिहास और किंवदंतियों से अवगत कराते रहेंगे। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मंदिर क्रमांक 2, तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित यह मंदिर आयताकार कक्ष के रूप में निर्मित है, जिसमें प्रवेश एवं निकास हेतु अलग अलग एक द्वार बने हुए हैं। यह मंदिर पहाड़ पर प्रवेश करने वाले विशाल तोरण द्वार के ऊपर बना हुआ है, जहां सीढ़ियों के रास्ते से पहुंचा जाता है। अभिलेखानुसार इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन 1831 को हुई थी। मंदिर क्रमांक 3, तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1950 में हुआ तथा लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1904 में शनिपुर में हुई थी। मंदिर क्रमांक 4, तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का नवनिर्माण सन 1950 में हुआ। गर्भगृह के तीनों ओर खुला प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1798 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 5 से पहले 24 तीर्थंकर चरण छत्री है। लेखानुसार वासुमती देवी ने स्वर्णगिरी वंदना पर सन 1831 में इनकी स्थापना करवाई थी। मंदिर क्रमांक 5, तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नवनिर्माण सन 1950 में हुआ तथा पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1491 में हुई थी।
मंदिर क्रमांक 6 तीर्थंकर चंद्रप्रभ को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ तथा लेखानुसार चंद्रप्रभु की प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1873 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 7 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ तथा लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1771 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 8 तीर्थंकर पदम प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। विराजित प्रतिमा जी लेखविहीन है और लगभग 19वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 9 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1951 में हुआ था। वेदी पर 7 सर्पफनों के छत्रावली से शोभित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1885 में हुई थी। सोनागिर पर्वत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उल्लेख आता है कि यहाँ संपूर्ण पर्वत पर पारिजात वृक्ष की भरमार है। यह वृक्ष स्वर्गलोक से धरती पर लाया गया था। अनेकों गुणों से युक्त इस वृक्ष की खूबी है कि यह स्वर्ण मिश्रित भूमि पर ही उगता है। इस पूरे पर्वत को महामुनि शुभचंद्र जी ने अपने भाई की अज्ञानता मिटाने हेतु सोने का कर दिया था। तब से ही इस पर्वत का नाम स्वर्णगिरी या सोनागिर प्रख्यात हुआ। और साक्षी बने संपूर्ण पर्वत पर उगने वाले पारिजात और ढाक के वृक्ष, इसीलिए यहाँ की चट्टानों में स्वर्ण का मिश्रण और रंगत देखी जाती है। मंदिर क्रमांक 10 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था, पर वेदी पर मूलनायक के रूप में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित 9 सर्पफनों के छत्रावली से शोभित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1864 में हुई थी। मूलनायक वेदी के दाईं ओर एक वेदी पर अभिनंदननाथ प्रभु की प्रतिमा विराजमान है। इनकी प्रतिष्ठा सन 1958 में हुई थी। मूलनायक प्रभु के बाईं ओर एक वेदी पर तीर्थंकर चंद्र प्रभु विराजमान हैं। इनकी प्रतिष्ठा सन 1963 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 11 तीर्थंकर आदि प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 12 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमा जी विराजमान हैं, जो कि 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 13 तीर्थंकर आदि प्रभु को समर्पित इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। गर्भगृह में विराजित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1853 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 14 तीर्थंकर आदि प्रभु को समर्पित इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। लेखानुसार गर्भगृह में विराजित प्रतिमा जी लगभग 11वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 15 तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1950 में हुआ था। गर्भगृह में विराजित कायोत्सर्ग प्रतिमा जी की पीठिका पर 4 पंक्तियों का संस्कृत में एक अस्पष्ट अभिलेख अंकित है। लेख की तिथि सन 1487 बताई है।
मंदिर क्रमांक 16 तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1950 में हुआ था। प्रतिमा जी अति प्राचीन है, जो कि 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 17 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1950 में हुआ। लेखानुसार प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन 1688 में भट्टारक श्री जिनचंद्र जी के सानिध्य में हुई थी। मंदिर क्रमांक 18 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1950 में हुआ। लेखानुसार प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन 1866 में भट्टारक श्री चारुचंद्र भूषण जी के निर्देशन में हुआ। मंदिर क्रमांक 19 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1959 में हुआ। मंदिर में कायोत्सर्ग प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 20 तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1950 में हुआ। गर्भगृह में एक वेदी पर विराजित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1943 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 21 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1950 में हुआ। गर्भगृह में वेदी पर विराजित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1864 में हुई थी। इस वीडियो के पश्चात मंदिर क्रमांक 22 से लेकर मंदिर क्रमांक 77 और तलहटी के मंदिर तथा पर्वत परिक्रमा मार्ग एवं सोनागिर पर्वत के संदर्भ में अनेकों वृतांत ग्रंथों में वर्णित हैं, जिनसे आपको आने वाले वीडियो में अवगत कराएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। जय जिनेंद्र।